दोस्तों, हमारे जीवन में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमें किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ता है। चार लोग कंधा लगाए होते हैं। राम नाम सत्य है की आवाज गूंजती है। आगे फूलों से सजी अर्थी, पीछे रोते हुए परिजन। हम चुपचाप कंधा दे देते हैं। हमें लगता है ये एक सामाजिक कर्तव्य है, एक संस्कार है, एक परंपरा है। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ परंपरा है, या फिर उस क्षण आपके और उस मृत शरीर के बीच कुछ ऐसा घट रहा होता है जिसे आप देख नहीं पा रहे? गरुड़ पुराण कहता है, अर्थी को कंधा देना सिर्फ शरीर उठाना नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होने जैसा है। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे। अर्थी सिर्फ लकड़ी और शरीर नहीं। जब आप किसी शव को कंधे पर उठाते हैं तो आप केवल लकड़ी और मांस का भार नहीं उठा रहे होते। आप उठा रहे होते हैं उस व्यक्ति के पूरे जीवन की ऊर्जा, उसके अधूरे सपने, उसकी इच्छाएं, उसके कर्मों का कंपन, उसकी आसक्तियां, उसका मोह। शरीर भले ही निर्जीव हो, लेकिन उसके आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा मंडराती रहती है। इसे शास्त्र मृत्यु ऊर्जा कहते हैं। मृत्यु ऊर्जा क्या होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह तुरंत मुक्त नहीं होती। कुछ समय तक वह उसी शरीर के आसपास रहती है। वह भ्रमित होती है। उसे समझ नहीं आता मैं जिंदा हूं या नहीं। वह अपने शरीर को देखती है, अपने घर वालों को रोते हुए देखती है, और उसे अपनी मृत्यु पर विश्वास नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उसे कंधा देता है वह उस आत्मा के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत चौंकाने वाली बात कही गई है, पदे पदे अश्वमेधस्य फलम, अर्थात अर्थी को कंधा देते समय हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, क्योंकि आप उस आत्मा को उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचा रहे होते हैं। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल का सबसे बड़ा यज्ञ था। राजा इसे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए करते थे। लेकिन कलयुग में भगवान ने एक सरल मार्ग दिया, निस्वार्थ सेवा। जब आप किसी मृत आत्मा को सहारा देते हैं तो वो आत्मा आपको दिल से आशीर्वाद देती है, और मुक्त होती हुई आत्मा का आशीर्वाद सीधे ब्रह्मांड तक जाता है। अंगार कष्ट है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। अब सुनिए वो हिस्सा जो कम लोग जानते हैं। ऊर्जा का नियम है, जहां संपर्क होता है वहां आदान प्रदान होता है। आपके पास प्राण ऊर्जा है, शव के पास मृत्यु ऊर्जा है। जब आपका कंधा उस अर्थी को छूता है, आपका आभा मंडल और उसका आभा मंडल कुछ क्षणों के लिए एक हो जाते हैं। अगर मृत व्यक्ति बहुत पापी था, अत्यधिक क्रोध में मरा था, अकाल मृत्यु हुई थी, या उसके मन में भारी असंतोष था, तो उसकी नकारात्मक तरंगे आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। इसीलिए कई लोग श्मशान से लौटकर अचानक बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें बुखार आता है, भारीपन महसूस होता है, अजीब बेचैनी होती है। ये सिर्फ थकान नहीं होती, ये ऊर्जा का प्रभाव होता है। कंधा देते समय मन की अवस्था। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, कंधा देते समय मौन रहो या केवल भगवान का नाम लो। अगर आप उस समय हंसी मजाक कर रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, या मन में उपेक्षा का भाव है, तो आप आत्मा का अपमान कर रहे हैं, और आहत आत्मा आशीर्वाद नहीं देती। विषम संख्या का रहस्य। कंधा देते समय विषम संख्या में कदम चलकर बदलना चाहिए। ये सिर्फ परंपरा नहीं, संख्या ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। यह संकेत है जीवन रुकता नहीं, आगे बढ़ता है। फिर पैर आगे क्यों? जब शव घर से निकलता है तो सिर आगे होता है, क्योंकि आत्मा का मोह घर की ओर रहता है। वो आखिरी बार अपने घर को देखती है। लेकिन श्मशान पहुंचते ही शव को घुमा दिया जाता है। अब पैर आगे, इसका अर्थ है अब लौटना नहीं, अब आगे बढ़ना है। यदि यह दिशा परिवर्तन न किया जाए तो आत्मा भ्रमित रह सकती है। रास्ते में सिक्के और खील क्यों फेंके जाते हैं? बहुत लोग सोचते हैं यह दान है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है
यह सूक्ष्म शक्तियों के लिए अर्पण है। श्मशान मार्ग सिर्फ मनुष्यों का रास्ता नहीं है, सूक्ष्म लोक की शक्तियां भी वहां सक्रिय रहती है। सिक्के और खील उनका ध्यान भटकाने का प्रतीक है, और हां, उन्हें उठाना वर्जित है। शुद्धि क्यों अनिवार्य है? श्मशान से लौटकर सिर्फ हाथ पैर धोना पर्याप्त नहीं, पूर्ण स्नान अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि स्नान आपके आभामंडल को पुनः संतुलित करता है। लोहा छूना शक्ति का प्रतीक, अग्नि देखना शुद्धि का प्रतीक, नीम या तुलसी नकारात्मकता काटने का प्रतीक। ये सब ऊर्जा विज्ञान है। क्या महिलाएं कंधा दे सकती है? प्राचीन शास्त्रों में पुरुषों को प्राथमिकता दी गई। कारण भेदभाव नहीं, बल्कि सुरक्षा था। श्मशान क्षेत्र तांत्रिक और भारी ऊर्जा वाला क्षेत्र माना गया है। महिलाओं का शरीर विशेष रूप से संवेदनशील होता है। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी हो कि बेटी ही सब कुछ है, तो प्रेम सर्वोच्च नियम है। भाव शुद्ध हो तो भगवान स्वीकार करते हैं। अकाल मृत्यु का मामला। यदि मृत्यु दुर्घटना या आत्महत्या से हुई हो, तो आत्मा अधिक व्याकुल होती है। ऐसे में कंधा देते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक सुरक्षा कवच बनाता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि अर्थी अचानक भारी हो जाती है। यह आत्मा के विरोध का संकेत हो सकता है। सपनों का संकेत। कभी कभी कंधा देने के बाद मृत व्यक्ति सपने में आता है। अगर वो शांत दिखे तो समझिए उसे गति मिल गई। अगर वो दुखी दिखे तो उसके नाम से दान करें, गीता पाठ का फल समर्पित करें। श्मशान से कुछ घर न लाए। श्मशान की लकड़ी, फूल या राख घर लाना वर्जित है। वह मृत्यु लोक की संपत्ति है। अनजाने में भी श्मशान का कंकड़ जेब में न रखें। श्मशान वैराग्य। अर्थी जीवन का आईना है। जब आप कंधा देते हैं, आप खुद को याद दिलाते हैं, एक दिन मुझे भी जाना है। मेरा अहंकार, मेरा धन, मेरी दुश्मनी, सब यही रह जाएगा। साथ जाएंगे केवल कर्म। अंतिम साल। अंतिम संदेश। कंधा देना डर नहीं, सौभाग्य है, लेकिन नियमों का पालन आवश्यक है। मौन रहिए, नाम स्मरण कीजिए, लौटकर स्नान कीजिए, मृत्यु का सम्मान कीजिए, लेकिन मृत्यु को अपने ऊपर ओढ़ मत लीजिए। जीवन नश्वर है, कर्म अमर है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अंत में कंधा तो सबको बदलना है, लेकिन कर्म ही साथ चलेंगे। अगर आपने आज कुछ नया जाना हो तो कमेंट में लिखिए ओम शांति या ओम नमो नारायण। आपकी प्रार्थना हर उस आत्मा तक पहुंचे जिसे आपने कभी कंधा दिया था। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।